नमस्कार दोस्तों, मैं सनी कुमार मिश्रा आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने वादा किया था कि नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो आज हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, तीन संख्याएं इस प्रकार हैं कि दूसरी संख्या पहली संख्या से 2 गुनी और तीसरी संख्या से 3 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब आपको सॉल्व करने के तरीके में ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ते जाना है और सवाल बनाते जाना है। ऐसा नहीं करना है कि पहले आप क्वेश्चन पढ़ें, फिर इसके बाद समझें, फिर सवाल बनाएं। ऐसे में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और टाइम ही हमारे पास नहीं है। कंपटीशन में सिर्फ टाइम ही मायने रखता है, क्वेश्चन तो सबसे बन जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको इसमें रेशियो वाले क्वेश्चन है। सबसे पहले तो रेशियो वाले क्वेश्चन पे आपको रेशियो पे काम करना है। तो सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि संख्या बनाइए, पहली, दूसरी और तीसरी। तीन संख्याएं हैं, तीन संख्या हमने इस तरीके से बना ली। बोल रहा है कि पढ़िए, दूसरी संख्या पहली से दोगुनी। तो दूसरी संख्या पहली से दोगुनी 1:2। फिर कह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या से 2 गुनी और तीसरी संख्या से 3 गुनी है। यही वाली दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3 गुनी है। बस इसका रिप्लेसमेंट करिए फटाफट और इसका रेशियो निकालिए। रेशियो निकालेंगे 3, 6 और 2। संख्याएं कितनी होंगी, मतलब 3, 6 और 2 के अनुपात में संख्या होगी। चूँकि इसका औसत दिया है 44, तो संख्या को जोड़ करके और जितनी संख्याएं हैं उससे भाग देने पर हमको एवरेज मिलेगा। तो आप देखेंगे 6, 3, 9, 2, 11 कितना आ गया, 11। और संख्याएं कितनी, 3, यानी 11/3 की जो वैल्यू दी हुई है औसत कितना हुआ, 44। आप देखेंगे ये कट जाएगा 4 बार में और ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4 दिया 12, मतलब आपको ध्यान रखना कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 12। आपसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 6 से दूसरी वाली नंबर। तो 6 में इसमें गुणा कर देते हैं, यानी कि जो बड़ी संख्या होगी वो कितनी होगी, 12 गुणे 6, यानी कितना आ जाएगा, 72। तो 72 आपका क्या होगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे 72 इज सेकेंड ऑप्शन, दैट इज राइट ऑप्शन। दोस्तों ये पहला प्रश्न था, इसलिए हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया। अब जो भी प्रश्न होंगे हम फटाफट उनको बना करके देख करके और तुरंत उसमें जो हमारे काम की चीज़ें हैं सिर्फ उतनी ही इंक्लूड करेंगे और सॉल्व करेंगे। डायरेक्टली आपको यहाँ पे आंसर भी देखते जाना है, मैच करते जाना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं, आप इसको पढ़िए। तीन संख्याओं का एवरेज 40, इनमें से पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी। तो इसको पढ़ के तुरंत बना लेना है, पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी। फिर कह रहा है तीसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है। एक मिनट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी की दोगुनी और दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है। तो ये हुआ 1 और 3, बस इसमें रिप्लेसमेंट करिए 1, ये हुआ 3 और इसका ये रेशियो बनाइए, कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 और ये होगा 3 और ये हुआ 1। रेशियो हुआ इतना। अब इसका एवरेज निकालना है, तो 6, 3, 9, 1, 10 अब बटे 3 कितना दिया हुआ है एवरेज, 40। तो 10 को 40, इनके 4 गुणे 3, ये 1 यूनिट की वैल्यू हो गई, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। अब आपको निकालना है बड़ी और छोटी संख्या का अंतर। तो 6 में से 1 गया 5, अंतर कितना होगा, 5। तो 5 का इसमें गुणा करवा दीजिए, 12 पंचे 60। तो आंसर आपका क्या बन जाएगा, 60। इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ABC का औसत वजन 45 kg है। A+B का औसत वजन कितना दिया हुआ है, 40। तो इन दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 80। B+C का औसत वजन कितना दिया हुआ है, 43। तो इनका योग कितना हो जाएगा, 43 में 2 का गुणा, यानी कि 86। इसको जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, A+B+C और एक B एक्स्ट्रा आएगा। इसी B की वैल्यू आपको निकालना है। चूँकि इधर से ऐड करें कितना है, 6, 8, 8, 16, 166। आपको पता है कि तीनों का एवरेज दिया हुआ है। तीनों का एवरेज मतलब B+C का औसत दिया है 45। तो तीनों का जब जोड़ निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 135। यहाँ पे तीनों की जगह पे रख देंगे 135 प्लस B बराबर 166, यानी कि B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 166 माइनस 135, यानी कि आंसर आपका कितना बन जाएगा, 31, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। इस क्वेश्चन को पढ़िए। ए और बी की वार्षिक औसत आय 80,000, बी और सी की औसत 75,000 और सी और ए का औसत 78,000 रुपये है। तो ए की आय निकालना है।
ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पता है कि इधर साइड a प्लस बी प्लस सी औसत निकालेंगे, 2 का गुणा होता जाएगा, मतलब 2 टाइम्स इधर भी आएगा 2 टाइम्स इधर भी आएगा। तो सीधा आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि a प्लस बी इधर साइड करेंगे तो 80 का 2 गुना हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 160। इधर साइड b प्लस सी का कितना हो जाएगा, ये कितना दिया है 75 दूनी 150 और ये 1000 आता रहेगा। c प्लस ए ये कितना होगा, ये 78 का 2 गुना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 156,000। इस पे आप चाहें तो ये सब ना करके डायरेक्टली आप क्या कर सकते थे कि 2 इधर भी आएगा 2 इधर भी आएगा तो वो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि सिर्फ नंबर भी आप जोड़ सकते हैं। यानी कि इसकी जगह आप जब एग्जाम में करेंगे तो ये सब नहीं करना है, आपको डायरेक्ट क्या करना है कि फटाफट इस तरीके से करना है कि इधर साइड देखिए कि इधर साइड जब जोड़ेंगे तो ये सब दो बार मिल रहा है, मतलब 2 बार a 2 बार b 2 बार c। तो डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हैं कि 2a प्लस बी प्लस सी, और इधर से भी 2 का गुणा होगा क्योंकि औसत दिया है, और बाकी ये सब कितना लिखा है तो 80 75 और ये 78। आप 1000 को भी छोड़ सकते हैं, 1000 को बिल्कुल छोड़ देना है, उसका यूज नहीं करना, लास्ट में ऐड कर देना है क्वेश्चन के आंसर देते वक्त। यहाँ से 2 कट जाएगा तो a प्लस बी प्लस सी इसको ऐड करेंगे, ये पूरा ख़त्म, ये कितना बन जाएगा तो 8 5 13 33 और 8 7 15 5 20 3 23 233 आ जाएगा। अब आपको पता है ये निकालना a की वैल्यू मतलब b प्लस सी। अब a प्लस सी को माइनस करते वक्त आपको क्या करना है कि उसमें 2 का गुणा भी होगा, यानी कि 2 गुना माइनस करना है। तो b प्लस सी कौन सा है तो आप देखेंगे b प्लस सी की कितना दिया 75, यानी कि 150 आपको क्या माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 233 माइनस 150 ये कितना आ जाएगा आपका, तो ये बनेगा 83, और जो 1000 आपने छोड़ दिया था उसको आपको पूरा यहाँ पे यूज कर लेना। तो कितना बन जाएगा 83,000 इज योर राइट आंसर। ये स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए एग्जाम में सॉल्व करने की। बहुत सारी चीज़ें स्किप कर देनी है, सारी चीज़ें लिखी नहीं जाती, आपको शॉर्ट में सॉल्व करना होता है। कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि जो ही देख करके ही उनको आंसर किया जा सकता है, उनको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि ये क्वेश्चन CGL 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है, आप देखेंगे तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसको हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ था कि जिसमें भी जितने का गुणा होगा, भाग होगा, जुड़ेगा या माइनस होगा, तो औसत में भी उसी चीज़ से परिवर्तन हो जाता है। जैसे यहाँ पे बोला 11 संख्याओं का औसत 7 है, यदि प्रत्येक संख्या को 2 गुना कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, तो आपको दिया पुराना औसत कितना है 7 है, और सारी संख्याएं 2 गुनी हो रही है, मतलब आपका जो नया एवरेज होगा उसमें भी 2 का गुणा हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर कितना बन जाएगा 14। यानी कि तुरंत इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, फटाफट। तो यही क्वेश्चन होते हैं जो हमारा टाइम बचाते हैं। दोस्तों, तो ये रहे सारे संख्याओं के परस्पर संबंध से रिलेशन में जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे सारे हमने डिस्कस किए। आपको इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए, और नेक्स्ट